हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ईबी ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदम्स। ठीक है, लॉगरिदम्स को हिंदी में लघुगणक कहते हैं। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हिंदी वाले भी हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ देखने के लिए, तो लघुगणक उसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हिंदी के टर्म्स मैंने बता रखे हैं। अच्छा, लॉगरिदम का यूज़ कब है पता है? सीबीएसई बोर्ड में 11th और 12th में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो बीच बीच में लॉगरिदम के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आता। फिर आईसीएसई बोर्ड में 10th से लॉगरिदम स्टार्ट है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे लॉगरिदम बोल के एक चैप्टर नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन है ना इसका यूज़ बहुत सारे जगह पे। तो इसीलिए कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि लॉगरिदम समझा दो, तो मैंने एक वीडियो बनाया है। ओके, अब देखो लॉगरिदम समझना है तो लॉगरिदम इंडाइसिस से बहुत रिलेटेड है। इंडाइसिस क्या होता है? इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म को इंडाइसिस कहते हैं। मैं आपको सीधा समझाती हूँ। देखो, जैसे अगर मैं लिखूँ 16 इज इक्वल टू 2⁴, हाँ, तो ये जो 2 है ना, इसको बेस कहते हैं। ठीक, बेस। हिंदी में इसको आधार कहते हैं। ठीक, ये 4 है ना, इसको कहते हैं इंडेक्स। हाँ, जो मैंने इंडाइसिस बोला ना, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वो। इसी को पार कहते हैं, आप लोगों को ये पता है। पार जनरल है, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि इसको पार 2⁴, 2 का पावर 4 है ना, तो पार हो गया। इसी को हम लोग है ना एक्सपोनेंट भी कहते हैं। हाँ, एक्सपोनेंट। ओके, हिंदी में इसको घात कहते हैं, घात। ठीक है, ओके। ये जो है ना 16, इसको रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे परिणाम कहते हैं। ओके, देखो अब क्या है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपको आता है, मुझे पता है, पर इंडाइसिस के कुछ रूल्स हैं। 2 ही रूल है एक्चुअली, वो हम सीख लेंगे एक बार, तो फिर हमें लॉगरिदम बहुत ईजी लगेगा। अब देखो, मान लो आपको मल्टीप्लिकेशन करने कहा जाए 16 और 8 को। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, लॉन्ग वाला जो मल्टीप्लिकेशन जो आपने बचपन में सीखा हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना वैसे तो 128, राइट, 128 आपको आएगा। इसको करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है जो इंडाइसिस हमें सिखाता है। वो कहता है कि आप क्या करो, पार्स में चेंज करो। 16 को ना आप लिख सकते हो 2⁴, लिख सकते हो ना। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो 2 का पावर 4 16 होता है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2⁵। तो इंडाइसिस कहता है कि आप है ना अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और बेस सेम है, मैंने बोला ना बेस इसको बोलते हैं, है ना। अगर बेस सेम है और आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप पार को, इंडाइसिस कहता है पार को आप ऐड कर सकते हो, मतलब 4 + 3 कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो 2⁷। आई बात समझ में? आप 7 बोल सकते हो, राइट। तो इंडाइसिस का कहना है कि मल्टीप्लिकेशन को उन्होंने क्या किया, एडिशन से रिप्लेस कर दिया। मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से रिप्लेस कर दिया। समझ में आया कैसे कर दिया? कुछ नहीं, हमने इसको पहले पार्स के फॉर्म में लिखा और देखा कि बेस सेम था, तो हमने पार्स को ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर डिवीजन की बात की जाए तो नॉर्मल डिवीजन तो आपको आता है, जो आपने बचपन में सीखा है, उससे करोगे तो आपको पता है कि आंसर 2 आएगा। लेकिन इंडाइसिस के प्रोसेस से अगर हम करें तो हम क्या करेंगे, 2⁴ लिखेंगे 16 को, डिवाइड 8 को 2⁵ लिख सकते हैं, है ना। तो इंडाइसिस कहता है जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए उन्होंने कहा कि अगर बेस सेम है तो आप ऐड करो, डिवीजन के लिए वो कहता है अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो आप पार को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो आंसर क्या आ गया? 2⁴ आंसर 2 आया, है ना, सेम आंसर। गॉट इट। तो इंडाइसिस के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन में रिप्लेस कर देते हो और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, माइनस में रिप्लेस कर देते हो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या तो आप नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, अब देखो इसके बाद ये जो 16 = 2⁴ है ना, इसको हम लोग, मैंने ये होने के बाद, ये ऑब्जर्व होने के बाद जो है लॉगरिदम टॉपिक हम समझेंगे। अब लॉगरिदम आता है। देखो लॉगरिदम कहता है कि देखो उन्होंने बोला कि आप 16 = 2⁴ तो आपको पता है, आप इसको लिख सकते हो लॉगरिदम के अगर आप लॉगरिदम के फॉर्म में लिख रहे हो तो आप क्या करते हो, देखो इसका जो बेस है ना वो 2 है, तो लॉग का बेस भी हम लिखेंगे 2। ध्यान देना, ये मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है 16 = 2⁴, इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेस था, ये पार था और ये रिजल्ट था, तो इसका बेस और लॉग का बेस सेम होगा। फिर से समझो, इस एक्सप्रेशन का बेस और लॉग का बेस सेम होगा। log 2, ये 16 कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में? तो ये और ये दोनों जो इक्वेशन हमने लिखा ना, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक ही चीज़ लिखा है मैंने।
बस इसको लॉग के फॉर्म में लिखा है और ये नॉर्मल इंडाइसिस के फॉर्म में लिखा हुआ है, पार के फॉर्म में। ठीक है, ये बहुत यही चीज़ समझने वाली है कि इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन का बेस और लॉग का बेस सेम होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक गलती क्या होती है बच्चों से, मैं बताती हूँ। वो क्या करते हैं 2⁴ = 16 ऐसे लिख देते हैं, फिर है ना लॉग इसका बेस 2 है ना, तो वो बोलते हैं ठीक है बेस तो 2 है, सही है, वो ये वाला 4 यहाँ लिख के यहाँ 16 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो आप है ना एक प्रैक्टिस ऐसे बना लो कि जो पार वाली चीज़ है वो राइट हैंड साइड पर लिख लो, पार वाली चीज़। ठीक है ना बच्चों, सो प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि ये गलतियाँ करते हैं, मैंने बहुतों बार नोटिस किया है, तो ये गलती मत करो। बात को समझो है ना कि लॉग इसको कैसे पढ़ते हैं पता है, इसको पढ़ते हैं लॉग टू द बेस 2, log to the base 2 of 16 results 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, यही समझना है आपको। इसको बोलने का तरीका, क्या बोलने का तरीका, log to the base 2 of 16 results 4, है ना। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो log to the base 2 of 16 equals 4, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, log to the base 2 of 4 = 16, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो प्लीज़ समझ के लेना ये रॉन्ग है। हाँ, तो बेटर यही है कि गलती ना हो, पार वाली चीज़ हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से होता है। अब देखो इसी तरह से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स, कुछ भी क्वेश्चंस आए आप इस तरह से लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इसका बेस और लॉग का बेस सेम होना चाहिए। पहली चीज़, पार्ट्स हम लोग राइट हैंड साइड पे रखेंगे, तो फिर ये 16 कॉपी किया, इधर 4 कॉपी कर दिया। ओके, अब देखो इसके बाद अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि 64 इज इक्वल टू, एक मतलब नया एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 8²। हाँ, तो आप इसको कैसे बोलोगे, आप बोलोगे log टू दी बेस क्या है 8 है ना, 8, ये 64 कॉपी, log टू दी बेस 8 ऑफ 64 इज इक्वल टू व्हाट, 2। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना, इसका बेस और इसका बेस सेम हुआ और कुछ भी नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ लिखा मैंने, है ना, बोथ आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही है ना। केवल ये मेरा नॉर्मल इंडाइसिस फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला, और ये जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे, जैसे कि अब मैं लिख दूँ 27 = 3⁵, है ना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे log टू द बेस 3, राइट, log टू द बेस 3, ये 27 = 3। समझ में आया, क्लियर है ना, कैसे हम लोग इंडाइसिस को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो मैं अब आपको की पॉइंट बता देती हूँ। हमने समझ लिया कि एक नॉर्मल इंडाइसिस फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट ऐसा बता सकती हूँ कि क्या बोलेंगे कि अगर x = a⁴n है, तो आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखोगे, इसका बेस क्या है a, तो a है ना, log a x = n। सिंपल है बहुत, कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल है। इसका बेस सेम होना चाहिए, कॉपी कर दिया, इधर कॉपी कर दिया। क्लियर, log टू द बेस a ऑफ x = n। ठीक है, ओके, अब इसी चीज़ को थोड़ा और डेवलप करके हम लोग आगे थोड़ी और कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे कि मान लो 10 है, हाँ, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻1 लिख सकते हैं। तो अगर 10 को 10⁻1 लिख सकते हैं, तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, लॉग बेस कौन सा है इसमें, 10 है ना, log टू द बेस 10, ये कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू 1। कर सकते हैं ना, कोई डाउट है क्या इसमें, समझ में आया क्या। देखो यही चीज़ मैंने कॉपी किया, मतलब ये जो मैंने इधर बताया वही चीज़ यहाँ पे किया, कुछ अलग नहीं किया है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 2, तो क्या 2 को 2⁻1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, 2 को एक बार मिलो 2 ही तो आएगा। तो अब है ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग क्या लिखेंगे, बेस में, बेस क्या है यहाँ पे 2, तो 2, फिर ये वाला 2 इधर कॉपी होगा, इक्वल टू 1। कोई डाउट है ना, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, है ना, बहुत सिंपल है। ओके, तो इन जनरल आप ऐसा बोल सकते हो ना कि कोई भी, अगर मतलब आप ऐसे कह सकते हो क्या कि लॉग, ध्यान दो, टू द बेस a ऑफ a = 1, क्या हम ये बोल सकते हैं,
समझ में आया क्या? अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आंसर ऑलवेज 1 है, सिंपल सी बात है ना। देखो ना, मैंने क्लियर आपको करके बताया ना, यहाँ पे भी 10 10 तो 1 आ रहा है, 2 2 1 आ रहा है। तो अगर कोई भी नंबर आ जाए तो ऑलवेज 1 आंसर होगा, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई बोले log 7 का आंसर बताओ, क्या होगा? 1 होगा ना, सिंपल है, ठीक है। तो ये भी एक की पॉइंट है, ये पहला की पॉइंट था। कैसे लिखूँ मैं? ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट की पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये दूसरा की पॉइंट है, सेकंड की पॉइंट। ये दो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए आज के वीडियो से, ठीक है। ये दो चीज़ आपको पता चलना चाहिए। ये दो चीज़ के ही बेस पे फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे, क्लियर। तो या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो अब इसके आगे देखो, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, 10⁻6 इक्वल टू क्या होगा? 6 12 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि भाई चलो लॉग, पर मैंने एक चीज़ बोली थी, गलती नहीं होनी चाहिए। पार्ट्स को राइट हैंड साइड पे ले लो, ठीक है। जिनको आ रहा है ना, वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि लेना ज़रूरी होता है, कंपलसरी नहीं होता। पर मैंने गलतियाँ देखी है करते हुए बच्चों को, इसलिए मैंने ये आपको बोला कि आप पार को राइट हैंड साइड पे लो। आप बिना लिए भी अगर कर पा रहे हो तो वेरी वेरी गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो लॉग बेस 10 है ना, बेस 10 है तो यहाँ भी बेस 10 ले लिया मैंने। ये पूरा कॉपी करेंगे, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया, समझ में आया। तो ये और ये इक्विवेलेंट चीज़ मैंने लिखी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ 10⁻³ इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0.001। ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने दिया। तो अब मैं बोलूँगी इसको लिखो लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। जिन बच्चों से डायरेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पार्ट्स को राइट हैंड साइड पे ले लीजिए। खुद से भी आप ट्राई करके पहले देख सकते हो, बाद में मेरा वीडियो पॉज करके पहले आप थोड़ा खुद से सॉल्व करो। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वापस मेरा देख लो वीडियो। लॉग बेस क्या है? 10 है ना, बेस 10 है। फिर ये 0.001 इज इक्वल टू -3। समझ में आया? आई होप क्लियर हो रहा होगा, राइट, कि कैसे इंडाइसिस को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। अगर मान लो a⁻x इज इक्वल टू a⁻y कहीं दिख गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इंडाइसिस में अगर दोनों का बेस सेम है ना, LHS और RHS में बेस सेम है तो पार इक्वल हो जाता है, पार इक्वल हो जाता है ना। अगर आधार सेम है, आधार अगर एक ही है तो जो घात है, घात वो बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ। एक क्वेश्चन है log टू द बेस 3 ऑफ 9 इक्वल्स व्हाट? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाए। ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने ऊपर बताया। अब ये दूसरे टाइप का मैं बता रही हूँ, जिसमें मैं कह रही हूँ, ये मैंने आपको एक मेथड बताया जो आपको पता होना चाहिए। अब ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा इसका वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे आप इसका वैल्यू? इसका वैल्यू बताने के लिए क्या होता है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। ये जो बेस है ना, इसमें सवाल क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन ये है कि 3 का क्या पावर आना चाहिए कि आंसर 9 आ जाए। अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 3 का क्या पार होगा, क्या इंडेक्स होगा या क्या घात होगा, है ना, या क्या एक्सपोनेंट होगा। 3 का क्या पार होगा, आंसर 9 आएगा। देखो बच्चों, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, पार सब एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने एक बार यूज़ कर दिया आपको रिकॉल कराने के लिए, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स आप कहीं पे दिख गए तो आप बोलोगे अरे ये क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब एक ही चीज़ होती है, पार, इंडेक्स, एक्सपोनेंट सब एक ही चीज़ होती है। तो इसीलिए मैंने जस्ट इसको रिपीट किया, ठीक है। तो आप समझो 3 का क्या पार होगा तो आंसर 9 आना चाहिए। तो आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, मेरे को पता है 3 का पार 2 आना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। पर कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हाँ, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आता है। तो क्या होता है ना, हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर पाओगे बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टेप्स, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊँगी। तो देखो
3 का पावर x, ये मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि दोनों का बेस सेम करो, तो इसका भी इसको दोनों का ना LHS और RHS का ना बेस सेम करने की कोशिश करो। तो इसको मैं 3⁻² लिख सकती हूँ ना। तो देखो LHS और RHS का बेस क्या हो गया, 3 हो गया। अब चूंकि बेस सेम है, मैंने बोला अगर बेस सेम है तो आप पार्स को इक्वल कर सकते हो, तो आराम से आंसर आपका x का 2 हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे यहीं पे सॉल्व कर देंगे, बोलेंगे अरे भाई मुझे पता है 9 तो 3 का पावर 2 लिखो। मुझे पता है बच्चों, इट्स वेरी गुड, बट कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस केस में ना आपको स्टेप्स आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, तब आप कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर, होप आई एम क्लियर। ओके, तो ये हो गया। अभी अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, जैसे लॉग बेस 7 1 इक्वल टू व्हाट, दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, तो log टू द बेस 7 ऑफ 1 इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सिंपल, कैसे सोचना है बताया मैंने आपको। सोचने का तरीका क्या है, बेस जो है ना, यानी 7 का क्या पार होगा, x लिया मैंने, क्या पार होगा, आंसर 1 आना चाहिए। 7 का कौन सा पार होगा, तो आंसर 1 आना चाहिए। तो आपको पता है कि क्या पार होना चाहिए बच्चों, आपको मालूम है क्या, क्या करना है, दोनों का बेस सेम करना है। 7⁻x इधर कैसे लाओगे, 7 बेस आना चाहिए, 1 कब आता है, एनी नंबर रेस टू 0 इज ऑलवेज 1 ना, कोई भी नंबर हो रेस टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ना, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर क्या, कोई कांस्टेंट का भी पार अगर 0 है तो आंसर ऑलवेज 1 होता है, प्लीज़ ये पता होना चाहिए। हाँ, 7⁻0 1, 8⁻0 1, कुछ भी 3⁻0 1, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, सो यहाँ पे 1 को आप 7⁻0 लिख सकते हो, है ना। तो हमारा बेस दोनों LHS RHS का सेम हो गया। अब चूंकि बेस सेम हो गया, जैसे मैंने बोला, तो आप पार्ट्स को भी सेम कह सकते हो। सो x इक्वल टू 0 इज माई आंसर। इज इट क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। ओके, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो क्या है ना, ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस बताए, और इसमें ना बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने अगर मैं इसमें जाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देखने हैं ना इस तरह के, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। उसमें ना मैं इसी पे बेस्ड, ये दो टाइप मैंने बताया आपको, एक इस टाइप का क्वेश्चन और एक इस टाइप का, तो इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। और ये लॉगरिदम ये पे ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद लॉगरिदम के भी कुछ लॉज होते हैं जो मैं उसके बाद के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो वीडियो बड़ा होता जा रहा है, बट है ना, बहुत टॉपिक है उसमें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए मुझे वो बताना पड़ रहा है। बट ऐसे नहीं है कि बहुत लंबा है तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं, ईजी है, लेकिन है ना टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो सब कवर करना होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, और इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चंस देखना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख लेना। ठीक है, वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी आज या कल में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टूड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।